नमस्ते। आज बात करते हैं पावर के एक ऐसे फंडामेंटल रूल की जो हर जगह काम करता है, चाहे वो इतिहास के पन्ने हो या फिर आज का ऑफिस। आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी। सुनने में तो ये एक पहेली लगती है ना? पर आज की हमारी पूरी चर्चा का जो सार है, वो इसी एक लाइन में छुपा है। मतलब, अगर किसी प्रॉब्लम को खत्म करना है, तो उसकी वजह को ही मिटा दो। तो चलिए, इस बांसुरी के रहस्य से पर्दा उठाते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये एक बहुत ही गहरी स्ट्रैटेजी है। इसका मतलब सीधा सा है, अगर आप नतीजों से परेशान हैं, तो सिर्फ उसके असर पर काम करने से कुछ नहीं होगा, उसकी असली जड़ तक जाना होगा। और पावर के खेल में ये छोटी सी बात बहुत बहुत ज्यादा मायने रखती है। और यही सोच, यही आइडिया हमें सीधे लेकर आता है शक्ति के 48 नियमों में से नियम नंबर 42 पर। ये नियम, समझ लीजिए, उसी पुरानी कहावत का एक मॉडर्न स्ट्रेटेजिक अवतार है। तो ये नियम कहता क्या है? ये कहता है कि किसी भी ग्रुप में, चाहे वो कोई आंदोलन हो या ऑफिस में बना कोई गुट, असली ताकत हमेशा एक या दो लोगों के हाथ में होती है। तो अगर आपको उस ग्रुप को तोड़ना है, तो सबसे लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। बस उस एक गडेरिए यानी लीडर को पहचानिए और उसके असर को खत्म कर दीजिए। बाकी सब खुद ही तितर-बितर हो जाएंगे। अच्छा, सुनने में तो ये काफी सिंपल लगता है, पर असल जिंदगी में ये कैसे काम करता है? चलिए, कुछ बिल्कुल अलग-अलग उदाहरण देखते हैं। एक नेशनल पॉलिसी का और दूसरा एक बहुत पुरानी कहानी से। पहला केस स्टडी है भारत की यूरिया प्रॉब्लम का। हुआ ये कि सरकार किसानों को सब्सिडी पर, मतलब सस्ते दाम पर यूरिया देती थी। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा था। ये सस्ता यूरिया किसानों तक पहुंचने के बजाय ब्लैक मार्केट से इंडस्ट्रीज को बेच दिया जाता था। अब सोचिए, सरकार हर डीलर या हर ट्रक के पीछे तो पुलिस नहीं लगा सकती थी, है ना? तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने प्रॉब्लम की जड़ पर हमला किया, एक बहुत ही जीनियस सॉल्यूशन निकाला। यूरिया पर नीम की एक पतली सी परत चढ़ाना शुरू कर दिया, जिसे कहते हैं नीम कोटिंग। अब नीम कोटेड यूरिया खेती के लिए तो और भी बढ़िया था, लेकिन इंडस्ट्रीज के लिए वो बिल्कुल बेकार था। और नतीजा, अरे एक झटके में पूरा का पूरा ब्लैक मार्केट ही ठप हो गया। वही बात हो गई, ना रहा बांस ना बजी बांसुरी। ठीक है, ये तो हुआ एक बहुत बड़ा सरकार के लेवल का उदाहरण, पर क्या यही लॉजिक, यही प्रिंसिपल हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की छोटी छोटी दिक्कतों पर भी काम करता है? चलिए देखते हैं। इसके लिए चलते हैं इतिहास में महान रणनीतिकार चाणक्य की एक कहानी की तरफ। कहते हैं, एक बार रास्ते में चलते हुए उनके पैर में एक कांटेदार झाड़ी का कांटा बुरी तरह चुभ गया। अब चाणक्य ने क्या किया? उन्होंने गुस्से में उस टहनी को नहीं तोड़ा जिसने उन्हें चुभाया था। नहीं, उन्होंने उस पूरी झाड़ी की जड़ों में मीठा पानी डालना शुरू कर दिया। अब मीठे पर क्या आती हैं? चींटियां। जल्दी ही वहां हजारों चींटियां जमा हो गईं और उन्होंने धीरे धीरे उस झाड़ी की पूरी जड़ ही खा ली। चाणक्य ने प्रॉब्लम को ऊपर से नहीं, बल्कि जड़ से खत्म कर दिया। चलिए, अब एक और पर्सनल और आज के जमाने का उदाहरण देखते हैं। कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो कॉलेज में था, तो उसके हॉस्टल के रास्ते में रात को आवारा कुत्तों का एक बहुत बड़ा झुंड था। कोई 20 कुत्ते, जो रोज उसे परेशान करते थे। अब जाहिर सी बात है, हर रात 20 कुत्तों से लड़ना तो इम्पॉसिबल था। तो उन्होंने क्या किया? कुछ दिन उस झुंड को बस गौर से देखा और पाया कि उस पूरे झुंड का एक लीडर था, एक अल्फा डॉग, जो हमेशा आगे रहता था, जो भौंकना शुरू करता था। बस एक रात उन्होंने हिम्मत करके सिर्फ उस लीडर कुत्ते का सामना किया, और जानते हैं क्या हुआ? उसके बाद से उस पूरे झुंड ने उन्हें फिर कभी परेशान नहीं किया। प्रॉब्लम सॉल्व। तो इन सारी कहानियों से एक बात तो बिल्कुल साफ है, लीडर पर फोकस करना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि उस लीडर को, उस गडेरिए को पहचाना कैसे जाए? देखिए, किसी भी ग्रुप में जो असली ट्रबल मेकर होता है ना, उसे पहचानना ज्यादा मुश्किल नहीं होता। ये अक्सर वो इंसान होगा जो हमेशा नाखुश दिखेगा, जिसके पास शिकायतों की एक लंबी लिस्ट होगी और जो खुद कुछ करने के बजाय दूसरों को भड़काने का काम ज्यादा करेगा। बस यही वो गडेरिया है जिस पर नजर रखनी है। और ये कोई नई बात नहीं है, ये ह्यूमन नेचर है। हर ग्रुप में, चाहे वो कितना भी बड़ा या छोटा हो, असली पावर हमेशा एक या दो लोगों के हाथ में ही होती है। लोग एक मजबूत पर्सनैलिटी की तरफ खिंचते हैं, उसे फॉलो करते हैं। तो अब तक हमने सीखा कि गडेरिए पर वार कैसे करना है, लेकिन इस नियम का एक दूसरा पहलू भी है।
एक ट्विस्ट है जो शायद इससे भी ज्यादा जरूरी है। तो अगर सारी पावर लीडर के पास है तो लॉजिकल सवाल तो यही उठता है कि क्या सबको लीडर बनने की ही कोशिश करनी चाहिए, है ना? पर इसका जवाब उतना सीधा नहीं है जितना ये सवाल लगता है। इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। इस लॉ का सबसे बड़ा सबक यही है, कभी भी फ्रंट लाइन पर मत रहो। जो गडेरिया सामने खड़ा होता है, हर हमला सबसे पहले उसी पर होता है। वो एक खुला टारगेट होता है। तो फिर असली पावर कहाँ है? असली पावर अक्सर सेकंड लाइन में होती है, पर्दे के पीछे से खेल को डायरेक्ट करने में, जहां किसी और को ढाल बनाकर, फेस बनाकर आगे रखा जाता है और खुद सुरक्षित रह के फैसले लिए जाते हैं। जब कोई खतरा आता है तो हमला पहली लाइन झेलती है, आप नहीं। तो अब आखिर में ये सवाल सोचने वाला है। अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में झांक कर देखिए, वो गडेरिया कौन है जो सिचुएशन को कंट्रोल कर रहा है? और इससे भी ज्यादा जरूरी सवाल, कहीं किसी ग्रुप में आप खुद तो वो गडेरिया नहीं बन रहे जो सबके निशाने पर है? सोचिएगा जरूर।